शांति की शक्ति से पत्थर भी होता मोम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है, ओम शांति 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 ओम शांति। ओम शांति, गुड इवनिंग और वेलकम। आप सभी भाई बहन जो हमारे साथ हमारी जो वेबसाइट है और जूम से जुड़े हुए हैं, आप सभी का दिल से हम स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप सभी ठीक ठाक होंगे। भाइयों बहनों, हम आज के लिए और एक सुंदर टॉपिक लेके आए हैं जो है पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। भारत में एक कहानी थी जिसमें एक रानी जिसके पास एक सुंदर हीरे से जड़ा हुआ सुंदर हार था। वो हार उसने गले में पहना हुआ था, पर वो भूल गई कि उसने ये पहना है। वो सारे महल में ढूंढ रही थी, उसे कहीं नहीं मिला। अपने दास दासियों को बुलाया कि जाओ मेरे लिए मेरा सुंदर हार ढूंढ के लाओ। वो फिर भी नहीं ढूंढ पाए। फिर उसने जब अपने आप को आईने में देखा तो देखा कि ये हार उसके गले में है और वो खुश हो गई। तो भाई बहनों, क्या हम वही रानी हैं जिसने जो हमारी शांति है वो कहीं खो चुकी है, लेकिन है वास्तविक वो हमारे पास, और हम उसे बाहर दुनिया में ढूंढ रहे हैं। आज दुनिया में मानव के मन के जीवन परिवार में इतनी अशांति है, इतना दुख है, तो ऐसे कौन से कर्म किए हैं उन्होंने जिसकी वजह से उनका जीवन इतना अशांत है। जहां देखो वो शांति को ढूंढ रहे हैं। ऐसे कौन से कर्म, ऐसे कौन से संकल्प हम करें जो हमारा जीवन, हमारा मन शांतिपूर्वक हम जी सके। तो ऐसे ही सब प्रश्नों के साथ का उत्तर जानने के लिए हमारे साथ आज जुड़ने वाली है रानी दीदी। मैं रानी दीदी का थोड़ा सा परिचय बता दूं। रानी दीदी ने अपना सारा जीवन, यूं कहिए बचपन से ही ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स जो इंडिया में बिहार है, बिहार में अपना जीवन समर्पित किया है। आप भारतवर्ष में कई स्थानों में अपनी सेवाएं दे चुकी है और फिलहाल आप भारत बिहार में ही स्थापित है। तो आज हम रानी दीदी से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके पास जो इतने सालों का खजाना है, 60 वर्ष से भी ज्यादा उनके पास इतना खजाना है, तो हम चाहते हैं कि उन खजानों में से आप हमारे साथ थोड़े से शेयर करें और हमारी मन की शांति, पीस ऑफ माइंड हम कैसे अपने जीवन में लाएं, उसके लिए हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। रानी दीदी, वेलकम। ओम शांति। ओम शांति। आज आप सभी लंदन निवासी हिंदी भाषी भाई बहनों को हमारा बहुत बहुत हार्दिक याद, ईश्वरीय प्यार स्वीकार हो। हम आप सभी जानते हैं कि सारा संसार, चाहे धनवान हो चाहे निर्धन हो, चाहे जिस भी स्थिति में हो, मन टेंशन में है, अशांत है, समय समय पर डिस्टर्ब होता है, परेशान होता है और खोज करता है शांति की। चाहता है जीवन में शांति कैसे मिले। शांति की प्यास
चारों तरफ है। आज हम ये चर्चा करेंगे कि अगर हम जीवन में शांति चाहते हैं और गृहस्थ व्यवहार में रहते, व्यापार करते, कारोबार संभालते, बाल बच्चों को संभालते हुए भी हम पीसफुल रह सकते हैं। हमें स्वयं परमात्मा ने ये बात समझाई है कि सबसे पहले ये जान लो, मैं कौन हूँ, मुझे शांति चाहिए, मैं कौन हूँ। आज मनुष्य इस शरीर को ही मैं समझता है, फिर भी कहता है मेरा हाथ, मेरा सिर, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने ये काम अपने हाथों से किया। कहने वाला कौन है? मैं कौन हूं जिसने अपनी आंखों से देखा, जिसने अपने हाथों से कार्य किया? वो बोलने वाला मैं कौन हूं, ये ज्ञान आज किसी को भी नहीं है। इसकी जानकारी चाहिए कि आत्मा, मैं आत्मा हूं। आत्मा चैतन्य है, अविनाशी है, अमर है, सत्य है और ज्योति स्वरूप है। इसलिए आत्मा इन आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन जब पंच तत्वों से बने शरीर को धारण करती है, तब इस शरीर के द्वारा, आंखों के द्वारा देखती है, कानों के द्वारा सुनती है, हाथों से कार्य करती है। करने वाला कौन? मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। ये आत्म अनुभूति सबसे पहले आवश्यक है। हम अपने को ही नहीं जानते तो मेरा कर्म कैसा होना चाहिए, मेरा कर्तव्य कैसा होना चाहिए, उसका भी रंचिक मात्र भी ज्ञान नहीं रहता। क्योंकि शांति भी कर्म का फल है, दुख भी कर्म का फल है। जब मनुष्य दुखी होता है, सोचता है पता नहीं मैंने कैसे कर्म किए हैं जो मेरे सामने इतनी समस्याएं आ रही हैं, इतनी बाधाएं आ रही हैं, इतनी दुख की अनुभूति हो रही है। समझता है हर व्यक्ति कि कर्मों का ही फल सुख और शांति है, कर्मों का ही फल दुख और अशांति है। ये कर्मों का ही फल मनुष्य इस संसार में भोग रहा है। इसे कोई ईश्वर नहीं दे रहा है, सुख या दुख देने वाला ईश्वर नहीं है। इसलिए सबसे पहले ये जान लेना है, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। आत्मा का गुण है ओरिजिनल नेचर। जैसे पानी की ओरिजिनल नेचर है, पानी ठंडा है, गर्म किया जाता है, छोड़ दीजिए अपने आप ठंडा हो जाता है, क्योंकि शीतलता उसकी नेचर है। इसी तरह से आत्मा के अंदर 7 गुण हैं जो उसकी ओरिजिनल नेचर है। आत्मा शांत स्वरूप है। हमें याद करना है, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं सुख स्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। क्योंकि मनुष्य की प्यास यही है, आनंद जीवन में हो, सुख का अनुभव हो, शांति का अनुभव हो, प्रेम का अनुभव हो, संपन्नता हो, धन से भी माला माल हो, शक्तिशाली भी हो। ये आत्मा की ओरिजिनल नेचर है। लेकिन इस टाइम अपने आप को शरीर मान लेने के कारण छोटी छोटी बातों में मनुष्य डिस्टर्ब होता है, परेशान होता है, दुखी होता है। हमें पहले ये निश्चय करना है, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं अमर हूँ, मैं सत्य हूँ। ये काया झूठी काया है, रूप बदलता रहता है। जन्म से लेके बुढ़ापे तक कितने चेहरे बदल जाते हैं। इसके अंदर परिवर्तन ही परिवर्तन है, क्योंकि ये पंच तत्वों से बना है।
पंच तत्व की नेचर है परिवर्तन। रात आई है, थोड़े घंटे के बाद सुबह होगी, फिर दोपहर होगी, फिर रात होगी। ये प्रकृति की नेचर है, वो परिवर्तन होता ही रहता है। ऐसे जीवन बाल अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था और अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं बूढ़ा नहीं हूं, मैं जवान नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और मुझे अपने असली रूप में आ जाना है। कैसी भी परिस्थिति आए हम बिल्कुल शांत रह सकें। वो तब होगा जब हमें आत्म स्वरूप की अनुभूति होगी, आत्म स्वरूप का ज्ञान होगा कि मैं कौन हूँ। इस सृष्टि में आए हैं, ये पंच तत्वों का चोला धारण किया है और हम एक एक्टर के रूप में पार्ट बजा रहे हैं। शरीर एक नाटकशाला है। नाटक का अर्थ ही है ना टिकने वाला। वो जैसा अभी है ऐसा कल नहीं होगा, जैसा सुबह है ऐसा शाम को नहीं होगा। तो ये संसार क्या है? एक नाटकशाला है। हम कौन है? हम एक्टर हैं। अलग अलग रिलेशन पार्ट मिला हुआ है बजाने के लिए। अगर हम ये समझेंगे तो हम उसकी असली अनुभूति कर सकेंगे। तो पहले ये अनुभव कर ले, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ और मेरा स्वधर्म है शांति। मैं शांत स्वरूप हूँ। शांत स्वरूप की पहचान क्या है? जो शांत होगा उसके हर विचार शुद्ध होंगे, श्रेष्ठ होंगे, कल्याणकारी होंगे। क्योंकि आत्मा के अंदर तीन शक्तियां हैं। एक है मन, दूसरा बुद्धि, तीसरा संस्कार। मन का काम है सोचना। और कैसा सोचना? निरंतर निरंतर निरंतर। मन कभी रुकता ही नहीं। जैसे एक घोड़ा दौड़ना जानता है, दौड़ता ही जाए, दौड़ता ही जाए, दौड़ता ही जाए, दौड़ता ही जाए, पथ भ्रष्ट हो जाएगा। उसके ऊपर एक व्यक्ति सवार है, वो उसकी लगाम पकड़े हुए है, उसको कहाँ जाना है उधर ले जा रहा है। इसी की आवश्यकता है कि मन निरंतर चिंतन करने वाली एक महान शक्ति है। लेकिन इसको गाइड करने के लिए कहाँ जाना है, क्या सोचना है, कितनी देर सोचना है, ये सोचने के लिए बुद्धि मिली है। मैं आत्मा के पास बुद्धि है। मुझे ऐसे संकल्प करने हैं जिसका रिजल्ट शांति हो, जिसका रिजल्ट प्रेम हो, जिसका रिजल्ट आनंद हो, जिसका रिजल्ट पावरफुल हो, शक्तिशाली हो। इसकी आवश्यकता है। मन केवल सोचता ही रहे इतना काफी नहीं है। क्या सोचे, इसको कंट्रोल करने के लिए बुद्धि है। और बुद्धि भी कैसी चलती है? जैसे मेरे संस्कार हैं। हमें याद कर लेना है, मैं आत्मा, मेरे ओरिजिनल संस्कार है, शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरी नेचर है, सुख मेरी नेचर है। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि हम दुखी हो जाए, सुख ही चाहता है। हर व्यक्ति सुख चाहता है, क्योंकि सुख हमारी नेचर है। प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान मेरी नेचर है। किसकी नेचर है? आत्मा की नेचर। आज आवश्यकता है स्वदर्शन की। जब हम स्वदर्शन करेंगे, स्वयं को पहचानेंगे, स्वयं की पहचान मिल जाएगी, तो आत्मा के अंदर शक्ति आ जाएगी। वो शक्ति में सबसे पहली शक्ति है पवित्रता। पवित्रता को जीवन में धारण करने के लिए हमें जानना पड़ेगा अपवित्रता क्या है। लोग तो समझते हैं गंगा स्नान करेंगे हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। क्या गंगा स्नान करने से आत्मा ने जो कर्म किए हैं वो पाप किसी के धुले हैं? अगर धुलते तो ये कलयुग, घोर कलयुग नहीं आ जाता। इसलिए हमें ये जानना है कि अपवित्रता क्या है। हमें
इसकी जानकारी हुई है कि मनुष्य पहले सद्गुणों से युक्त था तो देवता कहलाता था, फिर विकारों के वश हुआ। विकार शब्द का अर्थ है विकृति, बिगड़ा हुआ रूप। जब किसी वस्तु का रूप बिगड़ जाता है कहते हैं इसमें विकार आ गया है। तो विकारों की उत्पत्ति हुई, मनुष्य के मन में अनेक इच्छाएं, कामनाएं पैदा होने लगी, संसारिक, भौतिक। और वो इच्छाएं, वो कामनाएं जब पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, और जो कामनाएं पूरी हो जाती हैं, जो इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, उसके लिए लोभ उत्पन्न होता है, और चाहिए, और चाहिए। मनुष्य तृप्त नहीं होता, सदा अतृप्त रहता है। तो काम से क्रोध की उत्पत्ति, उसी से लोभ की उत्पत्ति, और लोभवश जब संग्रह कर लेता है उसमें मोह हो जाता है। मेरा, ये मेरा है, मैंने कमाया है, मैंने बनाया है, उसमें मेरापन आ जाता है। मेरापन आना माना अहंकार, मैंने किया। तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये 5 विकारों की उत्पत्ति हुई, और आज सारा संसार इसे ग्रसित हो गया। केवल ग्रसित ही नहीं हुआ, वो कहता है यही मेरी नेचर है। अपने को आत्मा समझता ही नहीं, शरीर अपने आप को मानते हैं, और 5 विकारों को अपनी नेचर मानते हैं, अपना संस्कार मानते हैं। लेकिन हमें अच्छी तरह से समझ लेना है कि ये 5 विकार हमारी नेचर नहीं है, ये विकार है, ये बिगड़ा हुआ रूप है, ये दुखदाई है। इसका रिजल्ट क्या है? मनुष्य आज चाहे धनवान हो चाहे निर्धन हो, चाहे स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, जिस स्थिति में भी हो, लेकिन अशांत भी है, दुखी भी है, परेशान भी है, डिस्टर्ब भी है, संतुष्ट होता ही नहीं। हर व्यक्ति असंतुष्ट है, उसके पास किसी ना किसी की कंप्लेन है ही है, शिकायत है ही है, मन शिकायतों से भरा है। हमें ऐसी विधि मालूम हो जाए जिससे हम इन 5 विकारों से छूट लें, जो मेरी ओरिजिनल नेचर नहीं है। सबसे पहले हमको ये जान लेना है कि ये मेरी नेचर नहीं है, ये बिगड़ा हुआ रूप है, ये विकार है, इसलिए इनको विकार कहा जाता है। मेरी असली नेचर क्या है? शांति। मेरी असली नेचर क्या है? प्रेम, जो औरों को सुख देता है। मेरी नेचर है आनंद। एक बार सोच कर देख लो, मैं आत्मा हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं, मन आनंदित हो जाएगा, क्योंकि आनंद उसका संस्कार है, उसकी नेचर है, वो ज्ञान स्वरूप है। मनुष्य कितनी ही पढ़ाई कर ले, कितनी ही पढ़ाई कर ले, फिर भी कुछ ना कुछ और जानना चाहता है, और जानना चाहता है। उसे कहीं भी ज्ञान मिले तो जानते, इसलिए और जानने की अभिलाषा ने इतनी रिसर्च की है, इतने सुख के साधन तैयार कर दिए, क्योंकि मनुष्य उसको पाने के लिए और प्रयत्न करता है, और प्रयत्न करता है, और गहराई में जाता है। इस प्रकार से मानव श्रेष्ठ मानव तब बन सकता है जब ये जान ले, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ। आत्मा कभी मरती नहीं है, एक चोला छोड़ती है, दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा ने अनेक जन्म लिए हैं, शरीर छोड़ने के बाद उस जीवन की बातें उसको याद नहीं रहती, ऐसा नियम ही बना हुआ है। इस प्रकार से मनुष्य आत्मा अनेक जन्म लेती हुई अपने कर्मों का फल भोगती रहती है। मनुष्य चाहता है सुख, पाता है दुख। क्यों? उसने कर्म ऐसे किए हैं। दूसरे को दुख देता है, दुख पाना पड़ता है। अगर दूसरे को सहयोग दे, दूसरे को शांति दे,
दूसरे को सदा सुखी रहने में सहयोगी बन जाए, तब उसकी रिजल्ट भी इतनी श्रेष्ठ होगी। लेकिन कर्म जो भी उसने किए उसको विकर्म कहते हैं। जो पाप कर्म देह अभिमान के वश होकर जो कर्म किए वो विकर्म बन गए। हम चाहते हैं हमारा हर कर्म सुकर्म हो, हमारा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म हो, हमारा हर कर्म महान कर्म हो। वो तब होगा जब हम गुणों के आधार से कर्म करेंगे। हमारे मन में शांति होगी और हम कोई कार्य करेंगे तो हमारे मन में शुभ भावना, शुभ कामना अपने लिए भी जागृत होगी, औरों के लिए भी जागृत होगी, और हमारा उनको सहयोग मिलेगा। उनके अंदर भी वो शक्ति पैदा हो जाएगी, वो शक्ति को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम ये जान लें, 5 विकार मेरी नेचर नहीं है, ये आत्मा के संस्कार नहीं हैं। आत्मा के संस्कार वो हैं ऐसे कर्म करना जिसका परिणाम सुख मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, शक्ति मिले, ज्ञान की अनुभूति मिले, तभी वो उसकी अनुभूति कर सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है। इसीलिए आजकल लोग वेद, शास्त्र, ग्रंथ, उपनिषद कितना पढ़ते हैं, ताकि वो हर कर्म ज्ञान युक्त कर सकें, उस समझ से कर सकें जिस कर्म का फल श्रेष्ठ होता है। लेकिन लोगों ने तो पढ़ने को ही पुण्य मान लिया, समझते ही पढ़ेंगे ये पढ़ना ही पुण्य है, ये अभ्यास करना ही पुण्य है, किसी मंत्र का जाप करना ही पुण्य है। लेकिन मंत्र शब्द का अर्थ क्या है? मंत्र शब्द का अर्थ है सलाह। जो सलाह देने वाला है उसको मंत्री कहते हैं। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि मन चिंतन करने वाला है, मन सलाह देता है ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, और मन अपने आप को इतना श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा देता है। इसलिए मन को कहा गया मन एक घोड़े के समान है, दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है, लेकिन उसके ऊपर बुद्धि रूपी लगाम, और उस लगाम को पकड़ने वाली मैं आत्मा विराजमान हूँ। इसलिए आत्मा गाइड करती है, चलो ऐसे कर्म करें जिससे सुख मिले, आनंद मिले, शांति मिले, शक्ति मिले, हमको भी मिले, हमारे आसपास रहने वालों को भी मिले, औरों को भी हम बता सकें कि अगर शांति पाना चाहते हो तो केवल जाप करने से नहीं मिलेगा, केवल शांति 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 जाप करने से शांति नहीं मिलेगी। निश्चय करने से मैं आत्मा हूँ, मेरा स्वभाव है शांति। शांति का मतलब ही है शुभ चिंतन, क्योंकि मन तो सोचेगा जरूर, मन तो विचार करेगा जरूर, मन एक सेकंड भी रुकेगा नहीं, लेकिन शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन अपने बारे में भी औरों के बारे में भी करे। इसका अभ्यास करने के लिए हमें निश्चय करना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, ये शरीर जड़ है, नाशवान है, ये स्थूल है, मैं आत्मा सूक्ष्म हूँ, मैं अविनाशी हूँ, ये नाशवान है, मैं आत्मा अमर हूँ, ये शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। इसीलिए कोई मर जाता है तो बाद में उसको भोज कराते हैं, उसको बुला करके भोजन कराते हैं, जानते हैं वो आत्मा कहीं है, उसने कहीं जन्म लिया है, उसकी उपस्थिति को लोग महसूस करते हैं। इसलिए लेकिन भूल गया है कि मैं आत्मा हूँ, अपने आप को आत्मा निश्चय करें, ये भूल गया है। हम पहले ये अभ्यास करते हैं। इस अभ्यास करने के लिए हम बोलते हैं ओम शांति। ओम का अर्थ ही है ओम, मैं वो हूँ, माना मैं आत्मा हूँ।
और शांति का मतलब ही है मैं शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा ओरिजिनल गुण है। जहाँ शांति होगी वहीं सुख होगा, जहाँ सुख होगा वहीं आनंद आएगा, जहाँ आनंद आएगा वहीं प्रेम युक्त व्यवहार होगा। ये सब स्वभाव एक से दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। मनुष्य की इच्छाएं इसी के अधीन है, चाहता भी यही है। इसलिए हमें ये अभ्यास कर लेना है कि मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं आत्मा हूँ। हम बार बार याद करते रहें, मैं आत्मा इन आंखों से देख रही हूँ, मैं आत्मा इन कानों से सुन रही हूँ, मैं आत्मा इस मुख से बोल रही हूँ, मैं आत्मा शरीर को भोजन करा रही हूँ, इस शरीर की देखभाल कर रही हूँ। ये शरीर मेरा एक वस्त्र है, मैंने इसे धारण किया है, इसकी बाल युवा वृद्ध अवस्था है और मुझे इसको स्वस्थ रखना है। इसके लिए चिंतन करना है कि मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ। लेकिन आज मनुष्य ऐसा नहीं सोचता, वो पूरा नेगेटिव सोचता है। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत असंतुष्ट हूँ। क्या जीवन इसी के लिए मिला है? ऐसे ऐसे विचार उसके मन में आते हैं। लेकिन हम अपने मालिक बन जाएं। शरीर के मैं मालिक हूँ और मालिक बनकर मैं शरीर को चलाने वाली हूँ। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। मेरी वाणी ऐसी हो जिससे मुझे भी आनंद आए, दूसरे को भी आनंद आए। आनंद देने वाली शक्ति है महिमा। जब हम किसी की महिमा करते हैं, किसी की प्रशंसा करते हैं, उसको बड़ा आनंद आता है। लेकिन आज मनुष्य की आदत पड़ गई है, वो हर एक की निंदा करता है, हर एक की शिकायत करता है। हम हर एक को याद दिलाते हैं कि आप आत्मा हो, आप आनंद स्वरूप हो, आपका असली गुण प्रेम है, प्रेम युक्त व्यवहार। जिसका प्रेम युक्त व्यवहार होगा वो सबका सहयोगी होगा, वो सबके गुण गाएगा, वो सबकी विशेषताएं देखेगा। इस प्रकार से अगर हम याद करते हैं, अपनी आत्मा के गुणों को याद करते हैं, शरीर के गुण नहीं है, आत्मा के गुणों को याद करते हैं, तो हमारे कर्मों में श्रेष्ठता आती है। उससे हमारे संस्कार श्रेष्ठ होते हैं। क्योंकि जब हम संकल्प करते हैं, फिर हमारी बुद्धि निर्णय करती है, फिर हम कर्म करते हैं, कर्म से संस्कार बन जाते हैं। संस्कार का आधार ही है कर्म, कर्म से संस्कार बनते हैं और जैसा संस्कार बन जाता है फिर वैसा ही हम कर्म करते हैं। संस्कार बना हुआ नहीं है, हमें बनाना है। दुखी होने की आदत पड़ गई, संस्कार बन गया। रोने की आदत पड़ गई, शिकायत करने की आदत पड़ गई। अब हमें इसको परिवर्तन करना है। वो तब परिवर्तन होगा जब हमें स्वयं की पहचान होगी। मैं आत्मा हूँ, मेरा गुण सुख स्वरूप हूँ। सुखी मुझे रहना है, औरों को भी सुख देना है। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ। अगर ये बात हम याद रखेंगे तो हमारे कर्मों में श्रेष्ठता आएगी, हमारे विचारों में श्रेष्ठता आएगी, तब हमारे कर्मों में श्रेष्ठता आएगी। कर्म से श्रेष्ठ संस्कार बन जाएंगे और जिसके संस्कार श्रेष्ठ होते हैं वही देवता कहलाता है। आज आवश्यकता है, आइए हम अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाएं, हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। केवल कथा सुनने से जीवन श्रेष्ठ नहीं बन जाएगा। केवल ये सुनने से कि मैं आत्मा हूं जीवन श्रेष्ठ नहीं बन जाएगा। अभ्यास करना होगा कि मैं आत्मा हूं। भ्रिकुटी के बीच जहाँ तिलक लगाते हैं, आत्मा का निवास स्थान है। आत्मा भ्रिकुटी के बीच निवास करती है
और आत्मा गुणों की मूर्त है। आत्मा के गुण है। आत्मा शांत स्वरूप है। शांति उसकी प्यास है। शांति ही चाहती है। अगर हमारे कर्मों में श्रेष्ठता है तो हमें शांति की प्राप्ति होती है। हमारे कर्म श्रेष्ठ हैं तो हमें सुख की अनुभूति होती है। अगर हमारे कर्मों के द्वारा दूसरे को भी सुख मिलता है तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। अगर हमारे कर्मों से औरों को सहयोग मिलता है तो हमें शक्ति की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार से हमें अभ्यास करना है। सारा दिन याद करना है मैं आत्मा हूं। जैसे आकाश में सितारा चमकता है ऐसा ही आत्मा का रूप है जो भ्रिकुटी के बीच निवास करती है। लेकिन आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है, शरीर पंच तत्वों से बना है। जैसे एक मकान है, हम उस मकान का प्रयोग करते हैं। किस कमरे को कैसे यूज करना है हम जानते हैं। मकान खुद अपने आप को नहीं जानता। इसी तरह शरीर भी एक मकान है। हम इसमें रहने वाले हैं। हमें इसके द्वारा इतने श्रेष्ठ कर्म करने हैं, इन कर्म इंद्रियों के द्वारा इतने श्रेष्ठ कर्म करने हैं कि हमारे संस्कार श्रेष्ठ बन जाए। और जब हमारे संस्कार श्रेष्ठ बन जाएंगे तो देवता कहलाएंगे। इसलिए अभी मनुष्य से देवता बनने की ये पढ़ाई है। मनुष्य देवता तब बन सकेगा जब उसे आत्मदर्शन हो, अर्थात स्वदर्शन हो। सुना है भगवान ने स्वदर्शन चक्र चलाया, श्री कृष्ण ने स्वदर्शन चक्र चलाया, विष्णु जी के हाथ में स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं। उन्होंने दिखाया, चक्र चलाकर असुरों को मारा। तो हमें मालूम होना चाहिए ये है स्वदर्शन चक्र। स्वयं को जानना और उसका दर्शन करना। अगर उसको बार बार रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, उस चक्र को चलाएंगे तो मन के अंदर जो विकृतियां पैदा हो गई है उसका नाश हो जाएगा। जब तक मन के अंदर स्वदर्शन चक्र नहीं चला तब तक ये असुरों का नाश नहीं होगा। जो 5 विकार असुर, मनुष्य इसको अपनी नेचर मान बैठा है, अपना स्वभाव समझ बैठा है, लेकिन स्वभाव नहीं है, ये आत्मा के दुश्मन है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये आत्मा की नेचर नहीं है। ये विकृति है, ये बिगड़ा हुआ रूप है। इसलिए आवश्यकता है हम अपने आप को पहचानें और स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएं। इस स्वदर्शन चक्र चलाने से ही हम मनुष्य से देवता बनेंगे। ये चक्र सारा दिन मनुष्य का मन एक सेकंड भी रुकता नहीं है। कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है। हमने मन को एक काम दे दिया, मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। मेरा गुण है शांति, मेरा गुण है आनंद, मेरा गुण है प्रेम। मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। सारा दिन इसका चिंतन करें, सारा दिन इसका मंथन करें। अगर हम ये चिंतन करेंगे तो हमारे जीवन में शांति आ जाएगी, हमारे जीवन में ईश्वरीय प्रेम जागृत हो जाएगा, सबके लिए शुभ भावना जागृत हो जाएगी, सबको सहयोग देने की भावना जागृत हो जाएगी, जीवन में आनंद की अनुभूति होगी। आत्मा के पास परमात्मा की शक्ति, गुणों की शक्ति का अनुभव होगा। इस प्रकार से जब आत्मा ऐसे गुणों का अनुभव करेगी, ऐसी शक्तियों का अनुभव करेगी, तो उसके 5 विकार मिट जाएंगे। क्योंकि 5 विकार तो बिगड़ा हुआ रूप है। मनुष्य के मन में इच्छाएं तो उत्पन्न होती ही रहेगी। एक सेकंड में मनुष्य इच्छाओं से खाली नहीं होता। अर्थात मनुष्य के मन में इच्छाएं, कामनाएं उत्पन्न होती ही रहेगी। जब उसकी पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है, पूर्ति हो जाती है तो लोभ उत्पन्न होता है। इस प्रकार से एक से दूसरे और तीसरा विकार जुड़ा हुआ है। अब हमारे अंदर इच्छाएं नहीं,
कामनाएं नहीं। हमने जीवन को लक्ष्य दिया है। लक्ष्य भी इच्छा ही है, लेकिन लक्ष्य एक विद्यार्थी को मिलता है। मुझे फलानी डिग्री पार करनी है, मुझे ये कारोबार करना है। हमने अपने जीवन को लक्ष्य दिया है। हम मनुष्य हैं, हम देवता थे, हमको देवता बनना है। मेरी संस्कार शांति के थे, अब मुझे इस दुनिया में रहते हुए भी शांत अर्थात आनंदमय, सुखमय, प्रेममय रह के दिखाना है। मुझे ये संस्कारों को अपने अंदर जागृत करना है, ताकि मेरे कर्मों में श्रेष्ठता आ जाए, मेरे कर्मों में महानता आ जाए, ये गुण मेरे अंदर जागृत हो जाए। इसकी आवश्यकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम विष्णु चतुर्भुज का चित्र अपने सामने रखें। उनके एक हाथ में स्वदर्शन चक्र है और दूसरे हाथ में शंख है। स्वदर्शन करेंगे तो जो वाणी बोलेंगे वो स्वदर्शन कराने वाली होगी, वो दूसरों आत्मा की ज्योति जगाने वाली होगी। इसलिए हमारे को स्वदर्शन चक्र, मन को एक काम दे देना है, मुझे स्वदर्शन करना है, चक्र को बार बार रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना है। तो अपने आप को समझ लेना है, मैं हूँ स्वदर्शन चक्रधारी। और फिर मेरे बोल जैसे शंख ध्वनि शुभ होती है, वातावरण को श्रेष्ठ बना देती है। हमारे महिमा के बोल, ईश्वर की महिमा के बोल, आत्मा की महिमा के बोल, अन्य लोगों के महिमा के बोल, जब महिमामय हमारी वाणी हो जाएगी तब औरों को सुख देने वाली हो जाएगी। तो एक हाथ में स्वदर्शन चक्र, एक हाथ में शंख और एक हाथ में गदा। गदा शस्त्र है। शस्त्र का मतलब है अगर ये संस्कार हमारा बदलता नहीं, हमें अपने स्वभाव में शुद्धता लाने में कठिनाई हो रही है, तो हम उसका कड़ाई से पालन करें। दृढ़ता की शक्ति ये गदा है। दृढ़ता से हम उस कार्य को करेंगे, दृढ़ता से अगर हम संकल्प कर लेंगे तो कार्य संपन्न हो जाएगा। तब जीवन में जीवन कमल पुष्प के समान बन जाएगा, जो कांटों के बीच रहते हुए भी खिला हुआ है, मुस्कुराता हुआ खुशबूदार है। तो हमें विष्णु जी के चारों अलंकारों को देखना है और याद करना है कि स्वदर्शन चक्र मन ग्रहण कर लेगा, वाणी मुख ग्रहण करेगी और कर्म गदाधारी श्रेष्ठ कर्म होंगे और व्यवहार कमल पुष्प के समान होगा। मन, वाणी, कर्म और व्यवहार चारों का प्रतीक ये चारों अलंकार हैं। अगर ये हमारे जीवन में आ जाए, गुणों के रूप में आ जाए, तो हम मनुष्य होते हुए भी देवताओं जैसा सुख देने का कार्य कर सकेंगे, औरों को शांति देने का कार्य कर सकेंगे, प्रेममय व्यवहार कर सकेंगे। हमारे चारों तरफ का वातावरण आनंदमय होगा, सुखमय होगा। हमारे उपस्थिति में किसी भी व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, बल्कि उनकी अंदर वो सहानुभूति होगी, वो श्रेष्ठता होगी। इस प्रकार से अगर हम ये संकल्प कर लेते हैं कि हमारे जीवन के अंदर ऐसी महानता आ जाए, ऐसी श्रेष्ठता आ जाए, तो हमें विष्णु जी का चित्र याद रखना होगा कि हम अपने जीवन में इस प्रकार से सद्गुणों को धारण कर लें, तो हमारे जीवन भी, हम उन्हीं की संतान हैं, हम उसी विष्णु कुल के हैं जिनके अंदर ऐसे चार भुजा किसी की होती नहीं है। उनको चार भुजा दिखाई है, दो भुजा लक्ष्मी की, दो भुजा नारायण की। ये लक्ष्मी नारायण का एक कंबाइंड स्वरूप विष्णु चतुर्भुज है। उनके मस्तक पर दो ताज दिखाए हैं, एक रतन जड़ित ताज है जो राज्य की निशानी है, एक लाइट का ताज है जो संतों महात्माओं को दिया जाता है, वो पवित्रता की निशानी है। देवताओं को दोनों ताज, रतन जड़ित ताज भी है और लाइट का ताज भी है, डबल ताजधारी है।
तो हमें भी अपने जीवन में डबल कार्य करना है, पुण्य कर्म भी करना है, सबको सुख भी पहुंचाना है और जीवन में ऐसी श्रेष्ठता भी अपने जीवन में लानी है ताकि हमारा जीवन नर ऐसी करनी करे कि नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे कि लक्ष्मी समान हो जाए। वो तभी हो सकेगा जब हमारे मन वचन कर्म में श्रेष्ठता आएगी। इस प्रकार से आइए अपने आप को आत्मा अनुभव करके हम शांति का अनुभव करें। आप 1 मिनट सोच लीजिए कि मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, मेरा गुण शांति है, मैं शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। ओम शांति। आइए अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर उस शांति की अनुभूति करें। याद करें, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा, मैं आत्मा श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, पवित्र आत्मा, मैं अविनाशी हूँ, अमर हूँ, सत्य हूँ। ये शरीर मैंने धारण किया है, ये शरीर जड़ है, ये नाशवान है, ये स्थूल है, मैं आत्मा सूक्ष्म हूँ, इन आंखों से दिखाई नहीं देती। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है, शरीर द्वारा कर्म करती है और आज सारा संसार अपने को भूल गया है। आइए उस आनंद की अनुभूति करें। चैतन्य शक्ति चमकते हुए एक सितारे के समान मेरा स्वरूप है, जो शरीर में भ्रिकुटी के बीच निवास करती है। मेरी ओरिजिनल नेचर शांति है, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, मैं भाग्यवान हूँ, स्वयं भगवान मेरे परम पिता हैं, मैं उनकी संतान हूँ। इस सृष्टि रूपी नाटकशाला में पार्ट बजाने के लिए शरीर धारण किया, लेकिन मैं शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप हूँ।